हेलो प्यारे साथियों। और मैंने इससे पहले एक सवाल इसका पहला करा दिया है। अगर आपने अभी तक वो देखा नहीं हो तो उसे सबसे पहले देखें, उसके बाद इसे देखें। ठीक है प्यारे साथियों, अब आगे चलते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या बता रहा है आपको, क्या कह रहा है हमसे, देखो समझो। ये कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कह रहा है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक उसने अज्ञात राशि में दे दिया है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। यानी कौन सा है ये का, क्या करें, डार्क करें। विषम विषम पूर्णांक पूछा है आपसे और दर्शाइए, क्या पूछा है, दर्शाइए। इसका मतलब आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन क्या है आपका, सिद्ध करने वाला है। तो आपको बता के देना है कि ये विषम पूर्णांक बनेंगे या नहीं बनेंगे। आपको 6q+1 6q+3 6q+5 जो है वो आपको बता के देना है। आगे देखो, आगे देखो, हल देखो बेटा, इसे हल करेंगे तो देखो यूक्लिड से ही करना है आपको। यूक्लिड प्रमेय से। अब बात आती यूक्लिड है कैसी, a बराबर BQ+R, BQ+R। ये शर्त कौन सी फॉलो करता है, 0 या लेस देन इजिकल टू R होना चाहिए, R से भी बड़ा तुम्हारा B होना चाहिए। ये शर्त फॉलो करता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों। तो ये शर्त कौन सी फॉलो करता है, 0 लेस देन इजिकल टू, क्या बोलेंगे इसे, लेस देन इजिकल टू, इजिकल टू मतलब बराबर, R लेस देन B, सबसे बड़ा B होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको a बराबर BQ+R, यानी अगर मैं यहाँ B की जगह पर कितना ले लूँ, 6 ले लूँ, a बराबर 6q+R ऐसे रहने दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे 6q दे रखा है। पर लेकिन R तुम्हारा चेंज हो रहा है। जब R चेंज हो रहा है तो मैं जाहिर सी बात है कि जब Q को अगर कोई पूर्णांक मान लूँ 1 2 3, तो ध्यान रखना 6 में अगर गुणा करूँ किसका, 1 का या 0 का करूँगा, तो ध्यान मान लो कि ये 0 हो जाएगा। अब Q बराबर अगर मैं 0 ले लूँ, 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 5, इस तरीके से संख्या मानूंगा और मुझे कितना लेना है, 500 लेना है। तो मुझे यहाँ पर Q, जब मैं Q बराबर 1 2 3 4 5 लूँगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा a बराबर 6 गुणा 0 प्लस R, फिर मिलेगा मुझे a बराबर 6 गुणा 1 प्लस R, फिर a बराबर मिलेगा 6 गुणा 2। मैं मान रखता जा रहा हूँ, ध्यान रखना भाई, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। a बराबर 6 गुणा 3+2 नहीं है, R आएगा। a बराबर 6 इंटू 4 प्लस R, a बराबर 6 इंटू 5 प्लस R। अब इसी प्रकार मुझे यहाँ पर सम और विषम बताने हैं आपको, सम कौन से हैं और विषम कब बनेंगे। अब मुझे R बराबर भी तो मान लेने पड़ेंगे। अगर मैं R की जगह पर 0 1 2 इस तरीके से संख्या लूँ तभी तो मैं बता पाऊंगा कि ये सम है कि विषम है। अभी तो कोई अता पता नहीं है, क्योंकि ये कैसी राशि हैं, चर राशि हैं। कैसी हैं, चर राशि। अब ये आपका जब BQ था, BQ अब अचर बन गया, क्या बन गया, अचर। 6 18 होते हैं, तुम जानते हो, नॉर्मल सी बात है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो माना, ये है तुम्हारा सवाल, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इससे हमें काम पड़ेगा। अब यहाँ पर माना करके मैं करूँगा R बराबर 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ तक आप नंबर ले
आर बराबर मान के चलेंगे 1 2 3 4 5, ठीक, ले नहीं पाते। जैसे इसे लेकर आप किस संख्या में रखोगे, इसमें रखोगे, तो यहाँ पर आर बराबर 1 पर रख दो, ए बराबर आएगा 6q + 1। अब मुझे यहाँ पर ये बता के देना है, अगर मैं 0 ले लूँ इसके स्थान पर, 0 तो यहाँ 0 होगा और 1, तो यानी मुझे ये विषम मिलेगा। क्या मिलेगा? विषम संख्या मिलेगा, ध्यान रखना इसे, देखते चलना। अगर मैं r बराबर 2 रखूँ तो a बराबर कितना मिलेगा? 6q प्लस कितना ले लूँ? 2। तो यहाँ पर देखो कोई सा भी नंबर ले लो भाई, इनमें से कोई सा भी नंबर लो, यहाँ रख दो। अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूँ तो 6 एकम 6 एकम 6, 6 2 8, तो सम मिलेगा, ध्यान रखना सम। अगर मैं यहाँ पर 2 रख के देख लूँ, 8 2 16 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 12 2 14, तो मुझे सम संख्या मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? सम संख्या, यहाँ पर विषम संख्या। बात समझते चलना। अब यहाँ पर r बराबर अगर मैं 3 लूँ, 3 रख दूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? a बराबर 6q + 3। तो यानी आप यहाँ पर कह सकते हो ये विषम है। क्या बनेगा? विषम संख्या। इसी प्रकार r बराबर 4 पर a बराबर 6q + 4, ये तुम्हारा सम संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? सम संख्या। आगे देखो फिर, अगर r बराबर मैं 5 रख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? a बराबर 6q + 5, क्या बचेगा? मुझे विषम मिलेगा भाई, विषम। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मिलेगा मुझे? विषम। क्योंकि आप इनमें से कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी नंबर रख के देख लो, यहाँ पर q के स्थान पर तुम्हें विषम ही मिलेगा जब इसे सॉल्व करोगे। यानी अगर मैं बात करूँ 5 ले लूँ, 30 30 और 5 35, 35 कैसी है? एक विषम संख्या है। तो इस तरीके से तुम्हें ये मान रखकर मैंने तुम्हें बताए थे कि अगर तुम इसके स्थान पर, अगर तुम r पर 1 2 3 4 5 6 रख के देखोगे तो तुम्हें यही नंबर मिलेंगे, विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम। बात समझ में आ रही है? जब तुम्हें ऐसा सीक्वेंस मिल रहा है तो तुम्हें देखो क्या दे रखा है, दर्शाना है तुम्हें। जहां देखो, जहां का मतलब यहाँ देखो, विषम देखो, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, यही तुमसे पूछा था। तो विषम पूर्णांक संख्या देखो, ये तो विषम है ना, तो 6q + 1 पहला हुआ, फिर दूसरा विषम कितना है? 6q + 3, फिर तीसरा कौन सा हुआ? 6q + 5। अब यही तुम्हें दर्शाने थे। देखो ऊपर देखो, दर्शाइए कि विषम पूर्णांक ये तीनों दे रखे हैं, हमारे विषम पूर्णांक ये तो इसलिए हम यहाँ पर प्रूव कह सकते हैं, सिद्ध कह सकते हैं कि ये एक विषम पूर्णांक ही है। प्यारे साथियों, यहाँ पर सवाल बातों ही बातों में हमने कर डाला। अब आगे, जब आगे के क्वेश्चन कराएंगे आप बने रहेंगे। अगर आपने वीडियो हमारी लाइक एंड शेयर नहीं की हो तो फटाफट कर दें, देर ना करें। तो जब तक लीजिए, बाय बाय, टाटा।